तो देखो यार, आप सबको तो पता ही है कि जब से टीच यू लेसन आया है ना, तब से नावाजिन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है। और इस चैनल पे हमने नावाजिन के कैरेक्टर का बहुत सारे कैरेक्टर से कंपैरिजन किया है, जहाँ पे कहीं कहीं पे नावाजिन हारता है एंड कहीं कहीं पे वो जीतता है। लेकिन गाइस, पिछले एक हफ्ते से मेरी सारी वीडियोस में मुझे एक कमेंट जरूर देखने को मिलता है, जिसमें लोगों का ये कहना है कि भाई नावाजिन का कंपैरिजन करो नामकीजुन से, और बताओ कि अगर इन दोनों की फाइट होगी तो इन दोनों की फाइट्स में किसके जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या नावाजिन इस फाइट को जीतेगा या फिर नामकीजुन? देखो यार, इस सवाल का जवाब आप सबको वीडियो के एंड तक देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे अगर हम बात करें नामकीजुन और नावाजिन के कैरेक्टर के बारे में, तो ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट कैरेक्टर हैं। खास करके जो नामकीजुन का कैरेक्टर है वो तो और भी ज्यादा वॉयलेंट है। और हाँ, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि वॉयलेंट का मतलब पावरफुल नहीं होता है। देखो, यहाँ पे नामकीजुन का जो कैरेक्टर है वो सच में बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट है एंड उसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। अब नामकीजुन वॉयलेंट इसीलिए भी है क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया है, तब जाके वो एक जानवर बनता है। और उसके बाद से हमें जितने भी फाइट सीक्वेंस या फिर जितने भी एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले हैं, वो इस चीज को तो जस्टिफाई करते ही है कि जो नामकीजुन का कैरेक्टर है वो सच में बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट है। किसी का हाथ काट रहा है तो किसी का पैर काट रहा है। बट गाइस, यहाँ पे सवाल तो ये उठता है कि क्या नामकीजुन का कैरेक्टर नावाजिन के कैरेक्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। क्योंकि यार देखो, नामकीजुन के कैरेक्टर की हमें बहुत सारे फाइट सीक्वेंस देखने को मिले जिसमें वो बहुत बड़े बड़े फाइटर से लड़ा। आप सबको याद होगा कि मर्सी फॉर नॉन के क्लाइमेक्स में हमें एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पे एक कैरेक्टर ऐसा भी होता है जो कि नामकीजुन को एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देता है। वो बात अलग है कि बाद में नामकीजुन उसके गले में चाकू घोंप के उसे मार देता है, लेकिन उससे पहले उस बंदे ने अच्छा खासा कॉम्पिटिशन तो दिया ना नामकीजुन को, वही बहुत ज्यादा है। अब इस सीन को मैंने आप सबके सामने इसलिए भी बताया क्योंकि उस वाले फाइट सीक्वेंस को देख के हमें ये तो समझ में आता है कि नामकीजुन के सामने भले ही उससे भी ज्यादा पावरफुल इंसान क्यों ना खड़ा हो, लेकिन फिर भी जो नामकीजुन है उसके फेस पे हमें बिल्कुल जीरो फियर देखने को मिलता है एंड उस फाइट को वो जीतता भी है। बट गाइस, आप सबको तो पता ही है कि यहाँ पे नामकीजुन की हमें एक कमजोरी भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। आई मीन, ऐसा मर्सी फॉर नॉन में तो हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर इसकी फाइट किसी और अदर प्लेयर से हो तो भाई ये बंदा ऑब्वियसली अपने आप को बहुत ही ज्यादा वीक महसूस करेगा। और वो वीकेस्ट पॉइंट है इसका पैर। मतलब ये अपने एक पैर से तो अच्छे से चल भी नहीं पाता है। ऑल्दो मुझे ये तो पता है कि इस सीरीज में इसके पैर की वजह से इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, ये सबको इजीली मार देता है। लेकिन अगर इसी कैरेक्टर का एक अच्छा खासा फेस ऑफ हो किसी अच्छे तगड़े कैरेक्टर से, तो भाई ये बंदा हो सकता है कि हार जाए, क्योंकि वहां पे इसके अपोनेंट को ये पता चल जाएगा कि ये अपने एक पैर से अच्छे से चल नहीं पाता है एंड इसका एक पैर बहुत ही ज्यादा वीक है। अब इसके बाद से इसका अपोनेंट इसके पैर को ही ज्यादा निशाना बनाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि नामकीजुन को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो एंड मे बी ये बंदा हार जाए। मैं तो बस यहाँ से आप सबसे बोल दे रहा हूँ, लेकिन एक बात आप लोग समझ लो कि ये इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि ये बात तो आप लोग जान लो कि जब भी नामकीजुन हारने लगता है तब वो और भी ज्यादा खतरनाक बनने लगता है, और उसके बाद से जिस ब्रूटली वे में ये अपने अपोनेंट को मारता है वो देखना हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। बट गाइस, अब भी मेरा वही सवाल है कि क्या नामकीजुन नावाजिन को 1v1 में हरा पाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें नावाजिन के बारे में, तो ये भी एक प्रोफेशनल फाइटर है। मतलब जब हम टीच यू लेसन के एपिसोड 1 को देख रहे थे तो उस टाइम पे हमें ये तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये बंदा आगे चल के इतना ज्यादा खतरनाक फाइटर निकलेगा। और एक बात आप सबको पता है कि नावाजिन के जो लड़ने का तरीका है वो नामकीजुन के लड़ने के तरीके से बहुत ही ज्यादा अलग है। देखो, अगर मैं आप सबसे एक सब में बोलूं तो यहाँ पे नावाजिन की जो टेक्निक्स हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अलग भी हैं नामकीजुन से। आप सबको तो पता ही है कि टीच यू लेसन के एपिसोड 2 में हमें एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट अपने आप को हीरो समझ के नावाजिन से लड़ने के लिए जाते हैं। और पता है, उस फाइट सीक्वेंस में आप लोग ये मत देखो कि नावाजिन कितनी ज्यादा गुस्से से लड़ रहा था उन सबसे। आप सब ये देखो कि नावाजिन उस फाइट सीक्वेंस में उन सारे बच्चे को कितनी इजी वे में हैंडल करता है। जिस तरीके से नावाजिन उन सारे बच्चे को मार रहा था, वो देखने के बाद से तो हमें यही लग रहा था कि भाई नावाजिन सच में छोटे छोटे बच्चों से लड़ रहा है। और अगर हम गुस्से की बात कर ही रहे हैं ना, तो भाई नावाजिन का जो गुस्सा है वो तो हमें टीच यू लेसन के क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है। अरे वही सीन जहाँ पे वो अपने वाइफ के मर्डर को पकड़ने के लिए एक स्कूल में जाता है एंड वहां पे उसकी मुलाकात 10 से 15 लड़कों से होती है। भाई उस सीन में हमें नावाजिन का गुस्सा देखने को मिलता है। मेरा पर्सनल फेवरेट सीन तो वो रेन वाला फाइट सीक्वेंस है, जिस फाइट के शुरू होने से पहले जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो उन सारे विलन से ये बोल दिया था कि तुम लोग बच्चे नहीं हो, तो इसीलिए मैं तुम सबके ऊपर दया तो नहीं खाऊंगा। एंड उसके बाद से वो दौड़ के जाता है, थोड़ा सा उछल के अपने किक से एक बंदे के फेस पे एक किक मारता है एंड देन वो सबको मारना चालू करता है। भाई उस सीन में सच कहूं तो नावाजिन के कैरेक्टर को देख के एक जानवर वाली वाइब आ रही थी कि ये बंदा अपने पास में ऐसे ऐसे कांड कर दिया है ना, जिसके बारे में हम कभी जान ही नहीं सकते। एंड उसी चीज का थोड़ा बहुत हिंट हमें इस फाइट सीक्वेंस में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे नावाजिन के पास पैर का एडवांटेज है, हाथ का एडवांटेज है और भी बहुत सारी चीजों का एडवांटेज है, लेकिन फिर भी मेरा वही सवाल है कि क्या ये बंदा नामकीजुन को हरा पाएगा। क्योंकि यार देखो, भले ही नामकीजुन का जो कैरेक्टर है वो अपने एक पैर से ना चल पा रहा हो, लेकिन वो बंदा पागल है। वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका हिंट हमें मर्सी फॉर नॉन के काफी सारे सीन्स में देखने को मिल भी गया है। तो इसीलिए अगर हम एक तरीके से देखें तो यहाँ पे जो नामकीजुन का कैरेक्टर है वो भी एक जानवर है एंड नावाजिन भी कहीं ना कहीं जानवर ही है। अब ये जब दोनों जानवर एक दूसरे से लड़ेंगे तो इन दोनों की फाइट्स में कौन जीतेगा, चलो बात कर ही लेते हैं। अभी आप लोग इमेजिन करो कि हमें नावाजिन वर्सेस नामकीजुन की फाइट देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे जो नामकीजुन का कैरेक्टर है वो नावाजिन को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। और हमेशा की तरह जब हम नावाजिन की तरफ देखते हैं तो उसके फेस पे थोड़ा सा स्माइल एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत गुस्सा भी देखने को मिल रहा है।
नामकीजुन को लेके। अब आप सबको तो पता ही है कि ये दोनों कैरेक्टर्स बातचीत करने में बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ये दोनों डायरेक्ट एक्शन करते हैं और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। लाइक ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, तभी जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो चल के बहुत तेजी से जाएगा, नामकीजुन के फेस पे एक पंच करेगा। अब यहाँ पे नामकीजुन का जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग के नावाजिन के पंच को बिल्कुल भी डॉच नहीं करेगा, वो देखेगा कि इसके अंदर कितनी पावर है। नावाजिन जैसे ही नामकीजुन को पंच करेगा तो ये पंच जाके नामकीजुन के फेस पे लगेगा, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर जमीन पे गिर जाएगा। अब नावाजिन का ये पंच खाने के बाद से नामकीजुन जमीन पे तो गिर जाएगा, लेकिन वो तुरंत उठ भी जाएगा। अब कीजुन जैसे ही उठेगा तो यहाँ पे जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो अपनी पूरी बॉडी को स्टेबल करके थोड़ा सा लेफ्ट राइट होके आगे बढ़ेगा एंड नामकीजुन के फेस पे एक पंच करने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी जो नामकीजुन का कैरेक्टर है वो अपने लेफ्ट वाले हाथ से इसके पंच को डॉच कर लेगा और तभी अपने राइट वाले हैंड से नावाजिन के फेस पे एक पंच करेगा, जिसकी वजह से जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो 5 मीटर दूर जाके जमीन पे गिरेगा। अब नावाजिन को ऐसे जमीन पे गिरते हुए जब कीजुन देखेगा तो वो उसके पास जाएगा और उसके फेस पे एक लात मारेगा, लेकिन तभी जो नावाजिन है वो उसके किक्स को अपने हाथों से रोक के उसको पीछे की तरफ ढकेलेगा, जिसकी वजह से नामकीजुन थोड़ा सा पीछे होकर लड़खड़ा जाएगा एंड इसी बीच जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो तुरंत उठ के कीजुन के पास जाएगा एंड नामकीजुन को जिस पैर से चलने में प्रॉब्लम हो रही होती है उसी पैर से वो अपने पैर से किक मारेगा। अब नावाजिन जैसे ही अपने पैर से उसके पैर पे किक करेगा तो इसकी वजह से नामकीजुन थोड़ा सा लड़खड़ा के आगे की तरफ झुकेगा। इसी बीच जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो अपने नी से कीजुन के मुंह पे मारेगा, जिसकी वजह से जो कीजुन का कैरेक्टर है वो 5 मीटर दूर जाके जमीन पे गिरेगा। अब कीजुन जैसे ही जमीन पे गिरेगा तो जमीन पे गिरने के बाद से वो उठ भी जाएगा एंड उठने के बाद से थोड़ा रुक के वो कुछ सोचने लगेगा। इसी बीच जब हम कीजुन के फेस को देखते हैं तब हमें उसके फेस को देख के ये साफ साफ समझ में आता है कि कीजुन के पैर की वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है नावाजिन से लड़ने में। अब कीजुन ये सब सोच ही रहा होगा, लेकिन तभी जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो दौड़ के आएगा एंड थोड़ा सा उछल के अपने पैर से कीजुन के फेस पे एक किक करने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी जो कीजुन का कैरेक्टर है वो अपने एक हाथ से उसके किक को ब्लॉक करेगा एंड दूसरे हाथ से उसके पेट पे एक पंच मारेगा, जिसकी वजह से नावाजिन का कैरेक्टर फिर से जमीन पे गिर जाएगा। और जैसे ही नावाजिन जमीन पे गिरेगा ना तो वो सरकते हुए कम से कम 5 से 6 मीटर पीछे चला जाएगा। अब ये पंच खाने के बाद से नावाजिन जमीन पे तो गिर गया है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा है। इसी बीच जो कीजुन का कैरेक्टर है वो उसके पास जाएगा, उसके कॉलर को पकड़ के उठाएगा और तभी कीजुन उसका सर पकड़ के एक दीवार में स्मैश करने लगेगा। एक बार मारेगा, 2 बार मारेगा, लेकिन तीसरी बार में जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो अपने एल्बो से नावाजिन के फेस पे मारेगा, जिसकी वजह से नावाजिन थोड़ा सा पीछे होकर अपने नाक को पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नावाजिन का एल्बो शॉट जाके कीजुन के नाक पे लगता है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से उसका नाक दर्द होने लगता है, उसकी नाक से बहुत ज्यादा ब्लड भी आने लगता है। अब यहाँ पे कीजुन को दर्द हो रहा है, इसी के साथ साथ उसके नाक से बहुत ही ज्यादा ब्लड आ रहा है, लेकिन इसी दर्द में वो बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस के साथ वो एक अलग ही लुक से देख रहा है नावाजिन की तरफ। तभी जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो दौड़ के जाएगा, थोड़ा सा झुक के वो कीजुन के पीछे चला जाएगा एंड उसको पकड़ के उठा के जमीन पे गिरा देगा। अब यहाँ पे जैसे ही नामकीजुन जमीन पे गिरेगा तो यहाँ पे जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो बिना टाइम गवाए उसकी छाती पे चढ़ के उसके मुंह पे बहुत सारे पंचेस करने लगेगा। नावाजिन नामकीजुन के फेस पे 1 पंच मारेगा, 2 पंच मारेगा, 3 पंच मारेगा, 4 पंच मारेगा, 5 पंच मारेगा, लेकिन जैसे ही नावाजिन 6वां पंच मारने वाला होगा तभी जो कीजुन का कैरेक्टर है वो उसके पंच को डॉच करके अपने ही पंच से उसके फेस पे 1 पंच करेगा। अब मुंह पे मुक्का खाने के बाद से जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा पीछे होकर लड़खड़ा जाएगा। इसी बीच जो कीजुन है वो नावाजिन के पास जाके उसके गले को पकड़ के जमीन पे बैठ जाएगा एंड बहुत ही तेजी से वो नावाजिन के गले को दबाने लगेगा एंड यहाँ पे नावाजिन को बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही होगी। अब यहाँ पे नावाजिन को जितनी ही ज्यादा घुटन हो रही है उतनी ही ज्यादा तेज से जो कीजुन का कैरेक्टर है वो उसके गले को दबा रहा है। इसी बीच हमें ये देखने को मिलता है कि जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो फिर से अपने दिमाग को लगाएगा एंड अपने एल्बो से नामकीजुन के फेस पे मारेगा, जिसकी वजह से नामकीजुन थोड़ा सा पीछे होकर अनकॉन्शियस होने लगेगा, लेकिन तभी नावाजिन बिना मौका गवाए दौड़ के जाएगा एंड थोड़ा सा उछल के नामकीजुन के चेस्ट पे एक किक मारेगा, जिसकी वजह से नामकीजुन 10 मीटर दूर जाके जमीन पे गिरेगा। अब यहाँ पे कीजुन जैसे ही जमीन पे गिरेगा तो जो नामकीजुन का कैरेक्टर है वो उसके पास जाएगा एंड उसको उठा के उसके पेट पे, चेस्ट पे, मुंह पे, हर जगह बहुत सारे पंचेस करने लगेगा। अब यहाँ पे कीजुन थोड़ा सा अनकॉन्शियस है, जिसकी वजह से वो नावाजिन के सारे पंचेस को डॉच तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो बचने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच नावाजिन कीजुन के फेस पे एक पंच मारेगा, जिसकी वजह से कीजुन थोड़ा सा अनकॉन्शियस होगा, लेकिन यहाँ पे जो कीजुन का कैरेक्टर है वो भी नावाजिन के फेस पे एक पंच कर देगा, जिसकी वजह से नावाजिन थोड़ा सा पीछे होकर जमीन पे गिर जाएगा। और यहाँ पे सैडली जो कीजुन का कैरेक्टर है वो भी जमीन पे गिर ही जाएगा और इन दोनों की फाइट में ना तो नावाजिन जीतेगा ना तो कीजुन जीतेगा, बल्कि इन दोनों की फाइट्स ड्रॉ हो जाएगी। देखो इन दोनों के बीच की फाइट ड्रॉ इसलिए भी होगी क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ पे जो नावाजिन का कैरेक्टर है वो एक स्किल्ड फाइटर है, लेकिन वो कीजुन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई। कीजुन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नावाजिन के मुकाबले, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से अगर इन दोनों की फाइट्स होती है तो इन दोनों की फाइट्स ड्रॉ होगी, क्योंकि यहाँ पे नावाजिन एक स्किल्ड फाइटर है एंड कीजुन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी अब ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इन दोनों की फाइट्स होगी तो उस टाइम पे सिचुएशन कैसा होगा। खैर आप लोग बताओ, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो कि मेरी इस बात से अग्री करते हो, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो ये तो था नावाजिन और नामकीजुन के ऊपर एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट में जरूर से बताना, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप सबके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय बाय।